नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बड़े ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की यह बेहतरीन सी वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह पेपर समझिए लीक हो चुका है। ये पेपर क्लास 10th यूपी बोर्ड में 100% 100% की मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये पेपर मैं एक सेट पाया हूं अभी, और अभी ऐसे सात के सातों सेट पूरे के पूरे लीक होते हुए दिख सकते हैं और दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन तड़ताबड़ देखिए आप कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। यह प्रश्न दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। ये प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर लाल होगा। कैसे होगा लाल? देखिए, प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं बताता हूं। सबसे पहला आप याद रखिए नीला। क्या याद रखेंगे? नीला याद रखेंगे। दूसरा है आप याद रखेंगे लाल, लाल याद रखेंगे। तीसरा आप याद रखेंगे पीला। ये प्राथमिक रंग होते हैं। दुनिया में जितने रंग बनेंगे सभी इन्हीं से बनेंगे। कोई ऐसा रंग नहीं है जिनमें इन सबके अंश ना पाए जाते हों। चलिए बिना किसी देरी के अगला प्रश्न कि कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा का है। आपसे क्वेश्चन घुमाइए और पूछ ले कि आलेखन भाषा किस मतलब आलेखन किस भाषा का है, तो भी वो संस्कृत भाषा का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीले में लाल रंग मिलाने से क्या बनता है। आपने पीला लिया, आपने लाल लिया, इन दोनों को मिलाया, आपको जो रंग दिखा आपने ठोक दिया, भैया नारंगी दिखा तो नारंगी लगा दिया। ऐसे ही आप कलर लेकर जाएंगे और कलर को मिला करके देखेंगे, और अगर आप कलर नहीं पहचानते हैं तो आप ऐसे याद रखिए कि पीले में लाल मिलाने से नारंगी रंग बनता है। अगला प्रश्न कि सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं। ये देखिए ट्रिक, ट्रिक मैंने पहले लिखकर यहां पर रखा हुआ है। बिबग्योर, बिबग्योर आप याद रखिए, या बेनिया हपी नाला याद रखिए। ये दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं तो 7 रंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष में सबसे पहला रंग कौन सा है, तो सबसे पहला रंग बैंगनी होता है और सबसे लास्ट रंग होता है लाल। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में है कि पारदर्शी रंग कौन सा है। पारदर्शी रंग कौन सा है, तो इनमें से पारदर्शी रंग जल रंग है। ये आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। फिर इसमें है कि कौन सा गर्म रंग है। गर्म रंग की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं देखने को पाएंगे आप। देखिए पहला ट्रिक कि ना पा ला बा, याद रखिए, रट लीजिए भैया। ना पा ला बा, ना से नीला, पा से पीला, ला से लाल, और यहां पर ना से नारंगी होगा। सॉरी बच्चों, नीला नहीं होगा। ना से नारंगी, पा से पीला, ला से लाल, बा से बैगनी। आप याद रखिए ये किस रंग की ट्रिक है, ये गर्म रंग की ट्रिक है। अगर आपसे ठंडा रंग पूछे तो ठंडा रंग क्या बताएंगे आप? ठंडा रंग बताएंगे नीला आसमानी हरा धनिया। मैं आपको इतने फन तरीके से याद करा रहा हूं, आपको कोई ऐसा याद नहीं करवाएगा कि नीला आसमानी हरा धनिया। आप याद रख लीजिए वो ठंड का है, यानी ठंड रंग पूछे तब आप बताइए। फिर इसके बाद में है कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं कि बच्चे के जबान पर रटा होना चाहिए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ये बिंदु इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इनके बीच की दूरी को हम रेखा कह देंगे। आई बात समझ में आपको? अच्छे तरीके से आई तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड होते रहेंगे और आप लाभ उठाते रहिए। देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ पेंसिल एचबी मानी जाती है। आपसे पूछेंगे गहरी पेंसिल कौन मानी जाती है, तो गहरी पेंसिल आपकी मानी जाती है सबसे गहरी बी के आगे जितना बड़ा नंबर आपको देखने को मिले। आप यहां पर 13 कर दीजिए, आप यहां पर 31 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, जितना बड़ा नंबर उतनी काली पेंसिल। इसके बाद में आपके एच के आगे जितनी बड़ी नंबर उतना हार्ड पेंसिल। आपसे पूछेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंसिल, तो एचबी लगाइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि पेंसिल का भाग निम्न में से किससे बना होता है। यह प्रश्न प्यारे बच्चों इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऐसा वर्ष नहीं हुआ है कि जो ये प्रश्न ना आया हो। ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ये इसका राइट आंसर ग्रेफाइट होगा। जो बच्चे ने ये मेरा पेपर मतलब देखा होगा वो पूरे के पूरे 20 के 20 अंक पक्के करके आएगा। मैं गारंटी और लिखित के साथ कह सकता हूं। सबसे कंपन गति, आपसे सबसे अधिक कंपन गति पूछ सकता है। देखिए अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक कंपन गति किस रंग की होती है, तो सबसे अधिक कंपन गति बैगनी रंग की होती है। किस रंग की होती है? आपको कैमरे की क्वालिटी आप अपना बढ़ा लीजिए, मतलब आप अपने YouTube की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है, लेकिन क्षमा चाहता हूं। देखिए सबसे
अधिक कंपन गति किस रंग की होती है? तो बैगनी रंग की होती है। किस रंग की? बैगनी रंग की होती है। और सबसे आपसे कम पूछे तो लाल रंग की होती है। अब देखिए ये वर्ड विचेपर से लिया गया है, तो वर्ड विचेपर से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि प्रिज्म का खोज किसने किया। देखिए अभी यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि लाल रंग प्रतीक होता है, तो लाल रंग किसका होता है भैया? लाल रंग होता है हमारा प्रेम का प्रतीक। अगर जुनून ऑप्शन में हो तो जुनून ठोक दीजिएगा, ठीक है। जुनून ऑप्शन में हो तो बिना किसी देरी के, बिना हिचकिचाए जुनून ठोक दीजिएगा। और यही से आपके प्रश्न एकदम समझ लीजिए कि एकदम तड़ताबड़ प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद में है कि पेंसिल, देखिए लेपिस लाजुली से बनता है, तो लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। आपसे पूछेंगे टिंट किसे कहते हैं या टिंट का प्रभाव क्या है, तो टिंट का मतलब सफेद रंग आप किसी भी कलर में मिला दीजिए तो वो टिंट रंग बन जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म का आविष्कारक कौन है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना देखने को मिले तो मेरा सर काट करके आप जो भी कर सकते हैं, मैं अब बोल नहीं सकता हूं कि प्रिज्म के आविष्कारक कौन है। तो प्रिज्म के आविष्कारक न्यूटन जी हैं, आप याद रखिएगा। इसके बाद में है कि एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है। ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट कि जो कोई भी आपको देगा नहीं। ये क्रोमोसोम होता है, मतलब मोनोक्रोम होता है, सॉरी बच्चों मोनोक्रोम होता है। फिर इसके बाद में है कि ललित कला कितने प्रकार के होते हैं। ललित कला यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। मैंने इस प्रश्न के लिए इतना रिसर्च किया और आपके जो यूपी बोर्ड का जो किताब है उसमें 5 दिए हुए हैं। अगर आप यूट्यूब पर मतलब गूगल पर आप सर्च करेंगे और यूट्यूब पर सभी लोग बताएंगे कि 7 होते हैं, क्योंकि मैं गूगल से इन सभी प्रश्नों को हल नहीं करता हूं। ऐसे मैं प्रश्न बताता हूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में उससे आपके पूरे अंक मिलेंगे, एक में एक अंक आपको मिलेगा और मार्कशीट में आपकी गलती होने की चांस नहीं रहेगी। फिर है नीले रंग का विरोधी रंग है। नीले रंग का विरोधी रंग आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पीला होता है। पीला होता है, क्या होता है? पीला होता है। और आप ओस्टवाल चक्र याद कर लीजिए, आमने सामने के रंग विरोधी होते हैं और ओस्टवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। मुख्य रंग पूछे तो 4, 8 रंग मतलब आपसे पूछे कितने रंग तो 8, ठीक है। अगला प्रश्न तड़ताबड़ देखिए आप प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी, आपका मैं 1 सेकंड जाया नहीं करना चाहता हूं। फिर प्रकाश का गुण है, यह प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का गुण रंग है, रूप नहीं, रेखा नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं इनमें से। असली ऑप्शन यानी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा रंग। अगला प्रश्न आपके नजरों के सामने कि सबसे हार्ड कठोर, देखिए मैंने आपको बताया ना सबसे अधिक, तो यहां पर देखिए आप अगर जरा सा भी गणित पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर 1 छुपा होता है, आप यहां पर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आई का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद में है कि टीएच क्या होता है भाई, क्या होता है ये। और फिर इसके बाद में एच तो हार्डनेस हो जाएगा, बी यानी ब्लैकनेस, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में है कि नीले रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। नीला और हरा दोनों ही रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ना मिले आपके बोर्ड परीक्षा में तो फिर यूपी बोर्ड परीक्षा जो आपकी 10 मार्च की होने वाली है, कितने मार्च की होगी प्यारे बच्चों? 10 मार्च की आपकी परीक्षा होगी, तो उनमें ये प्रश्न आपके नजरों के सामने होंगे और आप मुझे दिल में ही आप क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर होता है। निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है? तो यहां पर 6, जितना अधिक नंबर, ठीक है, जितना अधिक नंबर। देखिए अगर मोटा पूछा है तो अधिक नंबर ठोकिए, अगर पतला पूछा है तो कम नंबर ठोकिए। ये प्रश्न आपको कोई नहीं देगा। आई होप आपको यहां पर बहुत मजा आया होगा और आप इन प्रश्न को तैयार कर लीजिए। मैं लिखित के साथ कह सकता हूं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अभी ये 1 सेट हुआ है लीक, समझ लीजिए 1 सेट हुआ है। इसके बाद में 7 के 7 सेट मैं आपको मुंह जबानी यहां पर बोल के दूंगा। और अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका धन्यवाद। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं अगला पार्ट लाऊं, यानी मैं उसमें आपका प्राविधिक और यहां पर आपका ये वाला आलेखन वाला जो बनाने वाला होता है उसका मैं अगर आपको करके दिखाऊं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 10 मार्च। जो भी चाहता है वो लिखेगा 10 मार्च, ठीक है। क्या लिखेगा? 10 मार्च लिखेगा। फिर मैं उसे वह वीडियो शूट करूंगा और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। आप अच्छे से देखिए, बिना किसी देरी के मस्त रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों।